हाल ही में ग्लासगो में आयोजित COP26 जलवायु वार्ता में भारत सहित दुनिया भर के देशों द्वारा कोयला बिजली को धीरे धीरे कम करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कुछ देशों में यह परिवर्तन पहले ही हो चुका है, जिसका भारत को लाभ मिल सकता है। हालांकि इसमें कुछ संभावित चुनौतियां भी हैं। दरअसल ब्रिटेन में कोयला उद्योग ने 1950 के दशक के मध्य से तेल जैसे अधिक किफायती ऊर्जा विकल्पों के उभरने और भारी उद्योगों के कम होने के कारण लगातार गिरावट का अनुभव किया, जिसे प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की नीतियों ने और तेज कर दिया। क्या आप जानते हैं कि 1980 के दशक की शुरुआत से ही ब्रिटिश सरकार ने अधिकांश कोयला खदानों को बंद कर दिया, जिससे 2 लाख से अधिक खनिक उस समय उद्योग के लगभग 90% कर्मचारी बेरोजगार हो गए। जर्नल ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार इन श्रमिकों को बेरोजगार होने के कई वर्षों बाद भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। खास तौर पर खदान बंद होने के 1 साल बाद खनिकों की आय में 40% की गिरावट आई और 15 साल बाद तक 20% की गिरावट बनी रही। आइए जानते हैं भारत में कोयला खदानों की स्थिति क्या है। दरअसल कोयला मंत्रालय के अनुसार भारत में कोयले की मांग 2030 और 2035 के बीच चरम पर होगी। और आज जबकि नई खदानें खुलने के साथ कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है, वहीं कोयले के भंडार में कमी और वित्तीय अव्यवहार्यता के कारण कई पुरानी खदानें बंद भी हो रही हैं। अकेले कोल इंडिया लिमिटेड ने 2009 से अब तक 130 खदानें बंद की हैं और कुल मिलाकर करीब 300 खदानें बंद की हैं। विशेषज्ञों ने पहले ही बंद हो रही खदानों के संबंध में क्या हो रहा है, इसका अध्ययन करने और उसके अनुसार संक्रमण ढांचे विकसित करने की आवश्यकता की ओर इशारा किया है। जबकि भारत की ब्रिटेन से तुलना करने पर हम देखते हैं कि ब्रिटेन की भारत की तुलना में अधिक औपचारिक अर्थव्यवस्था है और कोयला सहित सभी क्षेत्रों में इसके अधिकांश श्रमिक औपचारिक श्रमिक हैं। लेकिन भारत में कोयला सहित सभी क्षेत्रों में लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक व्यवस्था और अनिश्चितता के तहत कार्यरत है। यह खदानों के बंद होने के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को विशेष रूप से गंभीर बनाता है। भारत के कई राज्य, खास तौर पर ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के रूप में कोयला खनन पर बहुत अधिक निर्भर है। गौरतलब है कि जो शहर और गांव अक्सर कोयला खदानों के आसपास विकसित होते हैं, उनके परिवारों की आजीविका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोयला खनन से जुड़ी होती है और परिवहन क्षेत्र या खनन क्षेत्रों में किराना और अन्य खुदरा दुकानें कोयला खनन गतिविधियों के ऊपर ही निर्भर होती है। और इसलिए इन विशिष्ट जनसांख्यिकी और क्षेत्रों के लिए रोजगार योजनाओं जैसे लक्षित कार्यक्रम आवश्यक है। तो क्या हो सकती है भविष्य की राह? आमतौर पर उपाय है कि खनिकों को पुनः कौशल प्रदान किया जाए, अर्थात कोयला श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू किया जाए ताकि उन्हें कोयले के अलावा विनिर्माण जैसे अन्य क्षेत्रों में रोजगार मिल सके। लेकिन यह कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है, खासकर गरीब देशों के संदर्भ में। हालांकि भारत के कोयला खनिकों के मामले में एक अच्छी नीति यह होगी कि स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम किया जाए। साथ ही उन क्षेत्रों की अच्छी समझ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जहां वर्तमान और भविष्य में वैकल्पिक नौकरियां उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा मनरेगा सहित अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं के भीतर अवसरों को तलाशा जा सकता है, जिससे कोयला क्षेत्रों में समुदायों को अधिक लक्षित तरीके से सहायता मिल सके। आज का प्रश्न: निम्नलिखित में से किस राज्य के श्रमिक कोयला उद्योग पर मुख्य रूप से निर्भर नहीं है? ए. ओडिशा, बी. झारखंड, सी. उत्तर प्रदेश, डी. छत्तीसगढ़।